Assalamu alaikum, hello everyone, welcome to another exciting episode of our View by रज़ा तिर्मिज़ी। कैसे हैं आप? I hope everything is going good। आज हम बात कर रहे हैं इश्क जुनून की एपिसोड 8 जो कि अभी आई है और मेरी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छी और फुल ऑफ सस्पेंस एपिसोड थी। बहुत ज़बरदस्त उसमें दिखाया है, बड़ी चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं और बड़ा मज़ा आया देखकर। लाइक रिलेशंस की जो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ड्रामों में ना हम लोग बहुत रियलिटी बेस, ठीक है, ग्लैमर है, अमारत दिखाई जा रही है लोगों की, सिर्फ वो गरीबों के मसाइल नहीं दिखाए जा रहे या सिर्फ अमीरों के नहीं, लेकिन उसमें रिलेशंस का दिखाया जा रहा है, उसमें माओं के किरदार दिखाए जा रहे हैं, भाइयों के किरदार दिखाए जा रहे हैं और दोस्तों के, मोहब्बत करने वालों के, ये सारे रिलेशंस दिखाए जा रहे हैं जो कि यूजुअली अब नहीं हम लोग इस पे बात करते, विच आई थिंक वी नीड टू टॉक फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन कि उनको कहाँ कहाँ मोहतात रहना है अपने किस किस रिलेशन में। लाइफ में हमेशा आप अपना सोच के फिर दूसरे का सोचें ताकि वो आपको ना नुकसान दे दे। ये इसमें एपिसोड में बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को दिखाया और ये सारी एपिसोड जो थी वो राहिम के अगेंस्ट थी, घूम रही थी, यानी उसके गिर्द घूम रही थी और राहिम जो था वो सेंटर था इस एपिसोड का, एपिसोड 8 का। एपिसोड स्टार्ट होती है, वो थाने में बैठा हुआ है राहिम पुलिस वाले के साथ और वो एमन की किरदार की गवाहियां दे रहा है, जिसमें पुलिस वाला कहता है आप उसके किरदार की गवाहियां दे रहे हैं और उसने आप पे हैरासमेंट केस किया। वो कहते जी मुझे नहीं समझ आ रही है कि वो ये ऐसा क्यों कर रही है और वो बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज है। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही है, उधर उसकी मंगेतर माहीन और उसका बाप बैठे होते हैं तो उसको फ़ोन आता है इसी चीज़ का, जिस पे वो बड़ा हैरान हो जाते हैं और पुलिस वाला फिर राहिम को कहता है कि आप जो है लाइक अभी जा सकते हैं बट आप ना ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते, जिस पे वो कहता है अच्छा नहीं बेफिक्र है ये वो करके ना। अब यहाँ से एपिसोड की टर्निंग्स आना शुरू हुई हैं। उधर माहीन के वालिद जाते हैं, माहीन बैठी टीवी देख रही है और वो देखती है न्यूज़ में ये चल पड़ती है कि होटल के मालिक जो है उसके बेटे, राहिम का तो उन्होंने नाम एग्जैक्टली नहीं लिया बट यस होटल के मालिक और उसके बेटे जो है वो इन्वॉल्व है, एग्जैक्टली राहिम का नाम भी उन्होंने लिया, कातलाना हमले में इन्वॉल्व है होटल वेट्रेस के। अब वो एकदम बड़ा हैरान होती है उसकी मंगेतर राहिम की और वो गाड़ी लेके राहिम के घर पहुंचती है। उधर जो है क्या कहते हैं वो राहिम जो है अब अपने घर पहुंच रहा है और वहां टोटल मंजर बदले हुए हैं। राहिम जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसके वालदा और उसका मियाँ जो है वो ऑलरेडी एक डिबेट में पड़े हुए हैं और वो जो है उसकी माँ अपने बेटे शहरोज को बचाना चाह रही है फुल टाइम ना, और इतने में जो है वो माँ बेटा दोनों ही जो है ना उस राहिम को फंसा रहे हैं। वो पहुंचता है तो वो उसका बाप कहता है तुम कहाँ थे? वो कहता है कि बाबा आप इनसे पूछे, टेल देम द ट्रूथ। वो कहते हैं तुम हॉस्पिटल से आ रहे हो? कहता है जी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ बिकॉज वो एक मजलूम लड़की है और वो कहता है वो तुम्हारे बाप को रोल रही है, सब जगह पे उसका नाम आ रहा है और तुम ये सब कुछ कर रहे हो। अच्छा अब ये खामोशी से ना उसकी मंगेतर सारी कॉन्वर्सेशन सुन रही है। अब वो कहते हैं कि बाबा आपको नहीं पता। वो कहते हैं टेल द ट्रूथ। उसकी माँ और वो दोनों भाइयों की लड़ाई लगती है, उसकी माँ कहती है बॉयज़ ऐसे नहीं हम हैंडल करते, और उसकी माँ ना एकदम इंटरवीन करके कहती है अगर तुमने किया तुम एक्सेप्ट कर लो, मैं सारा ब्लेम अपने पे ले लूँगी एंड आई विल हैंडल इट। वो कहता है वाओ मॉम आप मुझे उसमें फंसा रही है, आप डैड को सच क्यों नहीं बताती हैं? और वो जो है ना वो बड़े तरीके से उसकी माँ जो है सारा ब्लेम उस पर डाल रही है। उसका बाप कहता है तुम सही बताओ। वो उसका भाई शहरोज ऑलरेडी कहता है ओके ओके मैं बताता हूँ, ये ना भाई के रूम में गई थी। वो कहता है यस लेकिन लेके कौन गया था? अब वो इतने में वो बात करता है, वो कहता है सच बोलो। वो कहता है डैड इनका भाई का उससे अफेयर था और भाई उसके पीछे थे, मैंने मंगनी पे देखा भाई उसके साथ जो है क्या कहते हैं नीचे जा रहे तो मैंने इनको फॉलो किया। अब उसके बाप को तो पारा हाई हो जाता है। वो कहता है मैंने 2 सवालों का जवाब दो, क्या वो लड़की तुम्हारे रूम में गई थी? वो कहता है जी लेकिन मैं, वो कहता है आगे कुछ नहीं। कहता है क्या सीसीटीवी तुमने बंद कराए थे? वो कहता है जी। और ये सब कुछ उसकी मंगेतर सुनती है और वो वहीं से मुड़ जाती है। बड़ा प्यारा सीन है जब ये उसके पीछे जाता है अपनी मोहब्बत के। अब यहाँ तो देखो सुने सुनाई पे नहीं हम लोग कर सकते,
वो उसके पीछे जाता है, उससे कहता है तुम ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचो, तो मेरी बात तो सुनो। और वो नहीं सुनती और उसको जलील करके अंगूठी उसके मुंह पे दे के मार के और वो चली जाती है। दैट वॉज वेरी हार्ट टचिंग सीन, लाइक जिस तरह वो उसको छोड़ के जाती है, वो उसकी मिन्नतें करता है। एक ये बहुत हार्ट टचिंग सीन है। और एक आगे बड़ा प्यारा सीन है। अब वो दुखी कमरे में बैठा हुआ है और जिस तरह वो यादों में बंदा बैठा होता है और वो याद आती है कि उसको उसका बाप यतीम खाने से लाया था और वो उसका पूरा वो फ्लैशबैक चल रहा है। और फिर वो जो है उसका भाई आ जाता है, कहता है जो हुआ नहीं होना चाहिए था, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। उसने कहा नहीं, ऑप्शन की बात नहीं है, तुमने जो कुछ किया है तुमने मुझे फंसाया कि नहीं, इस घर में होती है हमेशा आपकी आपकी चलती है, आपके ग्रेड्स, आपके ये सब कुछ। और उधर वो ये भाई बात करे, उधर उसकी माँ और उसके बाप को जो है राहिम के वो फुल पंप कर रही है कि हमेशा तुमने उसकी साइड ली और शहरोज को निगलेक्ट किया, उसको मारा पीटा और राहिम का माथा चूमा। और आज जूस का बताती कि जूस तुम्हारे फाइल पे जूस गिरा था और तुमने उसको शहरोज को मारा था और शहरोज वॉज स्कैटर्ड और बहुत बुरी तरह वो हर्ट हुआ था तुम, लेकिन जब राहिम ने बताया था तुमने राहिम का माथा चूमा। आज जूस गिरा है और आज माथा नहीं चूमा जाएगा क्योंकि जूस का रंग लाल है। अब वो एक पूरी गेम खेल रही है, उसका माइंड पोल्यूट कर रही है। वो ऊपर आता है, वो कहता है मैं बाबा से बात करूंगा, उसका भाई उसका हाथ भी पकड़ता है, वो इग्नोर करता है। ऊपर आता है तो उसकी माँ कहती है अपने बाबा से मिलने जा रहे हो, तो वो सो गए, ज़रूरत नहीं जाने की। वो कहते देखो मैं ये करना नहीं चाहती थी लेकिन ये हो गया। उसने कहा आपने मेरे साथ बहुत कर गया, आप तो ममता की दुहाइयाँ दे रही थी और आपने ये किया। वो कहते हैं आपने साबित कर दिया कि माँ, हर औरत माँ नहीं हो सकती। तो वो कहती है बड़े बूढ़े भी कहते हैं पाली हुई औलाद औलाद नहीं होती है। वो कहते हैं आजमा के तो देखते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये करना नहीं चाहती थी लेकिन मैंने वो परिंदे की मिसाल सुनी जो अपने सबसे कमज़ोर बच्चे को घोंसले से फेंक देता है, विच वॉज वेरी गुड। बहुत खूबसूरत डायलॉग्स दिए, मज़ा आया देख के। कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी बिल्डअप हुई एंड ब्यूटिफुली क्राफ्टेड, आई रियली लाइक इट। मैं आपको कह रहा हूँ कि ड्रामे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी बट बहुत खूबसूरत क्राफ्ट किया, जिस तरह डायलॉग्स थे। और जब एंडिंग पे शहरोज जाकर बाप के पास जाता है, बाप कहता है मैंने बात नहीं करनी, दरवाज़ा बंद कर देता है उसके मुंह पे। वो नॉक करता रहता है, उसके बाद कहता है मैं आपको आज 60 सेकंड्स देता हूँ, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगा। और फिर वो बात दुहाइयाँ देता है, जो वो दुहाइयाँ उसने दी अपने बाप की मोहब्बत की कि मैं उस दिन तन्हा था, आप लाए थे, आज मुझे आपकी ज़रूरत है। और एंड में वो कहता है ठीक है आपने नहीं किया। अब उसके बाद दरवाज़ा खुलना भी चाह रहा होता है, वो कहते हैं बाबा 60 सेकंड्स, बाबा 30 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, एक दफ़ा बात सुन ले। उसके बाद कहता है अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। और फिर वो ज़मीन में बैठ जाता है, वो बोलता है, पता नहीं उसके बाप ने सुना या नहीं सुना, वो बोलता है कि इसने शहरोज़ मेरे कमरे, लड़की आई थी मेरे कमरे में लेकिन वो शहरोज़ लाया था, सीसीटीवी बंद कराई थी क्योंकि आपकी और मॉम की इज्जत को, और लेकिन आज मैं तन्हा रह गया, मैं अकेला। बहुत खूबसूरती से उसने जिस तरह ये सारा सीन किया शहरियार मुनव्वर ने। यार मैं तो उस बंदे का हमेशा से फ़ैन था, मुझे बड़ा पसंद है और अच्छा काम करता है, थोड़ा करता है, फिल्मों वाला नहीं है क्योंकि उसकी आवाज़ इस तरह की, उसने ट्राई भी किया था, बट ही हैज़ डन अ मार्वलस जॉब। सो हैट्स ऑफ टू दिस होल कास्ट। सो लेट्स होप फॉर अनदर एक्साइटिंग एपिसोड नेक्स्ट वीक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी राय से ज़रूर बताइएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।